उज्जैन में अभिनेता रणबीर और आलिया भट्ट को हिंदूवादी संगठनों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि फिल्म के निर्देशक और टीम के कुछ दूसरे लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन जरूर किए, लेकिन रणबीर और आलिया को वापस लौटना पड़ गया। अब इस मामले को लेकर एमपी में सियासत होने लगी है और रणबीर आलिया इस सियासी ब्रह्मास्त्र के निशाने पर हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे फिल्म ब्रह्मास्त्र के लीड एक्टर्स को उल्टे पांव लौटना पड़ा। बीफ को लेकर रणबीर कपूर के दिए पुराने बयान को हिंदूवादी संगठनों ने मुद्दा बनाया और जमकर हंगामा किया। नारेबाजी के बीच निर्देशक आयान मुखर्जी और शव होम ने महाकाल के दर्शन किए। कुछ नहीं है, हम यहाँ पर रणबीर कपूर का विरोध करने के लिए आए हैं। उसने हमारी गाय माता को लेकर अश्लील बयान दिए हैं, गौ माता को लेकर, गौ माता के बीफ को लेकर हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और यहाँ पर हमसे विरोध करने आए तो प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है। लेकिन रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बैरंग लौटना पड़ा। अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने रणबीर कपूर की दादी के रीवा के होने की बात कहकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ये निश्चित तौर पर आलिया भट्ट जी जो दर्शन करना चाहती थी, उनके मिस्टर दर्शन करना चाहते हैं, उनको जिस तरह से रोका, तो मैंने कहीं पढ़ा भी कि वो कलेक्टर के यहाँ जाके उनको शरण लेना पड़ी। ये इस बात को भी प्रतिपादित करता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों पे जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं। ये इनकी जो नीतियाँ हैं, इस तरह की बजरंग दल हो या भारतीय जनता पार्टी आ रही है। उधर उज्जैन में रणबीर और आलिया के विरोध और उन्हें दर्शन से रोके जाने के मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि किसी को दर्शन से रोका नहीं गया। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार है उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन शिवराज सरकार में धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने यह कहकर विवाद को हवा दी है कि रणबीर कपूर गौमांस का भक्षण करते हैं, तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो ऐसे आध्यात्मिक साधना का दिखावा करें। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी धर्म के नाम पर नहीं हुई है, रणबीर कपूर के अनैतिक आचरण के चलते हुई है। मैं भी आपसे सुन रही हूँ, मैंने देखा नहीं है, पर यदि ये घटना हुई है तो ये गलत है। क्यों रोकेंगे? कोई किसी को दर्शन करने से रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसा बयान, क्योंकि गौ माता हमारे यहाँ बहुत पूज्य है, हम 33 करोड़ देवी देवताओं की उपस्थिति उसमें दर्शन करते हैं, तो गौ मांस तो भारतीय संस्कृति में पूर्णतः निषेध है। और सचमुच यदि कोई गौ मांस का भक्षण करता है तो फिर उसे कोई अधिकार नहीं बनता कि वो ऐसे ही आध्यात्मिक साधना का दिखावा करे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र के बायकॉट को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर का ट्वीट भी सामने आया है। लिखा है कि रणबीर गौमांस खाने में गौरव का अनुभव करते हैं, जूता पहनकर मंदिर में घंटी बजाते हैं। आलिया के पिता 26/11 के हमले के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो फिल्म ब्रह्मास्त्र क्यों चलेगी? कहना गलत नहीं होगा कि इन विवादों के बीच फिल्म ब्रह्मास्त्र को रिलीज से पहले सुर्खियां जरूर मिल गई हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर फिल्म के बायकॉट करने वाले भी हैं। ऐसे में फिल्म पर इसका कितना असर होता है, ये रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने राहुल की यात्रा पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस टूट रही है और राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। एमपी में राहुल गांधी की यात्रा में कमलनाथ के शामिल न होने को लेकर भी बीजेपी ने निशाना साधा। इस पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। जोड़ने और तोड़ने के सियासी शोर के बीच आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा औपचारिक तौर से शुरू हो चुकी है। 3570 किलोमीटर की ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। 5 महीने तक चलने वाली इस यात्रा का कन्याकुमारी से आगाज हो चुका है।
इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी हमलावर है। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वालों को यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगने के बाद सबसे पहले राहुल गांधी समर्थन देने गए थे। खुद कांग्रेस टूट रही है और वो जोड़ भारत को रहेगी। अब कितना अजीब विषय है और शब्द पे आपत्ति इसलिए है कि वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कमलनाथ के शामिल न होने को लेकर भी सवाल उठाया। कहते हैं राहुल गांधी से कमलनाथ के मतभेद हैं, इसलिए कमलनाथ को राहुल गांधी की यात्रा से परहेज है। साथ में ये भी जोड़ते हैं कि अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हुआ है, शायद इससे कमलनाथ नाराज है। उनके साथ ही गहलोत जी का शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्ग साफ हुआ है, हो सकता है इसलिए खिन्न हो। उन्होंने जो पत्र दिया मैंने देखा, उसमें लिखा है कि नगरीय निकाय चुनाव की व्यस्तता है, लेकिन पिछले नगरीय चुनावों में तो वो कहीं नगर पालिका नगर पंचायत में गए ही नहीं थे। कमलनाथ की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने को लेकर कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि कमलनाथ गांधी परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। 17 दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रहेंगे, लिहाजा वो उसकी तैयारियों में ही जुटे हैं। जो माननीय कमलनाथ जी ने तर्क दिया है वह 100% मुफीद है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहां शिरकत करेंगे और माननीय कमलनाथ जी के प्रदेश में राहुल गांधी जी 17 दिन रहेंगे। अब तो कमलनाथ जी रहेंगे ही उनके साथ में। और जो परिवार नेहरू गांधी परिवार के प्रति जो लीडर समर्पित रहा हो, उनके मामले में तो ऐसे प्रश्न विचाराधीन ही नहीं होने चाहिए। इधर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा कांग्रेस की जरूरत है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कि भारत जोड़ो यात्रा वगैरह वगैरह ये तो एक सपना वो देखते हैं, वो कांग्रेस को जोड़ है। शायद मुझे लगता है कि ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से खंड खंड हुई है और राहुल गांधी जैसे नेताओं को न तो भारत की संस्कृति से न भारत के मूल्यों से किसी प्रकार से सरोकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा की बात करे तो बेईमानी साबित होती है। कि जिनको किलो लीटर में अंतर नहीं पता होता, जिनको एक नहीं ऐसी कई चीजें जो भारत के स्वत्व के साथ सरोकार रखती हैं, उनसे राहुल गांधी का कोई सरोकार नहीं है। तो कांग्रेस एक परिवार तक सिमट गई और आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। कहते हैं सियासत में यात्राओं का बड़ा महत्व है। बहुतों को इन यात्राओं ने सत्ता तक पहुंचाया है। अब बड़ा सवाल ये है कि राहुल की ये यात्रा कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाएगी या और डुबाएगी। लेकिन इसके जवाब के लिए आपको 2024 तक इंतजार करना होगा। फिलहाल तो राहुल गांधी की इस यात्रा पर सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापा मारा। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में आईटी की छापेमारी हुई। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटाले के सिलसिले में की गई। इसमें छत्तीसगढ़ का रायपुर और रायगढ़ जिला भी शामिल है। इन छापों के बाद सूबे में सियासत तेज है। छत्तीसगढ़ में भी आईटी ने कई शहरों में बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर बड़ी रेड की है। सुबह 5 बजे ही बड़ी संख्या में आयकर विभाग के अफसर रायपुर और रायगढ़ जिले में पहुंचे, जहां सूबे के स्टील और शराब कारोबारियों के यहां आईटी के अफसर दस्तावेज खंगालने में जुटे रहे। राजधानी रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर समेत कई जिलों में आईटी की टीम ने दबिश दी। जानकारी के मुताबिक लोहा कारोबारी, रियल एस्टेट कारोबारी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और शराब कारोबारी समेत कई ठेकेदारों के करीब 10 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की टीमों ने रेड की है।
रायपुर में लाविस्टा, ऐश्वर्या किंगडम और उर्ला समेत रायगढ़ के फ्रेंड्स कॉलोनी में आईटी टीमों ने दबिश दी। इन ठिकानों पर कारोबार से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच चल रही है। कारोबारियों के सीए के दफ्तरों में भी जांच चल रही है। आईटी रेड को लेकर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि आईटी के छापे पड़ने वाले हैं और अभी तो ईडी और सीबीआई भी आने वाली है। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। इधर बीजेपी ने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इसे राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं। रमन सिंह जब सीएम थे तब भी छापे पड़े हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, जो उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री को इतनी घबराहट क्यों है? आईटी का छापा कोई पहली बार थोड़ी पड़ रहा है। ये तो जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब यूपीए सत्ता में थी, तब भी आईटी का छापा पड़ता था। तो आज कोई नई बात हो गई क्या है? डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी छत्तीसगढ़ में छापा पड़ा है, तो ये कहना गलत है कि कहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ छापे पड़ रहे हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी छापे पड़े हैं और पड़ते रहते हैं। ये स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, जो सूचना मिलती है वो अपना काम करते रहते हैं। इस पर राजनीति करना और आरोप लगाना मैं समझता हूँ बेतुकी है। और ये आरोप लगा के आखिर क्या बताना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में मौसम चुनावी और मिजाज सियासी है। इस लिहाज से इन छापों की टाइमिंग को लेकर सवाल उठना वाजिब है। हालांकि केंद्रीय एजेंसियों के काम करने का अपना तौर तरीका होता है, लेकिन सियासी नफा नुकसान के लिए जिस तरह से इन एजेंसियों के इस्तेमाल का इतिहास रहा है, उसे देखते हुए इस पर सियासत हो तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग की घटना आपको याद ही होगी। 8 लोगों को मौत की नींद सुला देने वाले जबलपुर के अस्पताल का अग्निकांड सिस्टम की लापरवाही की जलती हुई मिसाल बना। इस अग्निकांड के बाद बड़ा सवाल यह उठा कि आखिर क्यों फायर सेफ्टी के मामले में इतनी लापरवाही बरती जा रही है। उस घटना के बाद प्रदेश के अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों समेत तमाम जगहों पर फायर सेफ्टी की जांच का अभियान यानी ऑडिट चल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आई सतना से, जहां फर्जी फायर सेफ्टी एनओसी का सनसनीखेज खुलासा हुआ। अगर फायर सेफ्टी का फर्जी एनओसी मिलने लगे तो फिर जबलपुर अस्पताल में 8 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले अग्निकांड जैसे हादसों को भला कौन रोक पाएगा? प्रदेश में अस्पतालों समेत कई संस्थानों की इमारतें फायर सेफ्टी के मानकों में फेल साबित हो रही हैं। कहीं बिना फायर सेफ्टी के काम किया जा रहा है तो कहीं फायर सेफ्टी का एनओसी है लेकिन सेफ्टी नहीं। जबलपुर हादसे से सबक लेते हुए लगातार जांच और एक्शन का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच एक सनसनीखेज मामला सामने आया है सतना में। जी हां, सतना में फर्जी फायर सेफ्टी एनओसी बनाने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी एनओसी बनाने वाला पूरा गिरोह सूबे में एक्टिव था। सतना के निजी अस्पताल समरेटन ने जिला प्रशासन को फर्जी एनओसी पेश किया। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और सतना पुलिस ने इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। इसमें जो फर्जी फायर एनओसी का एक बड़ा रैकेट जो है यहाँ पर पकड़ा गया है। इसमें अपराध 420, 467, 468 का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई। इसका जो मुख्य आरोपी है वो खरगोन जिले का प्रमोद विश्वकर्मा है। उसको गिरफ्तार किया जाकर पुलिस रिमांड में उसे सरगर्मी से जब पूछताछ की गई तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। इसमें जो उनके पीआरओ हैं पॉल वर्गीस और सैमरिटन हॉस्पिटल के प्रबंधक फादर जस्टिन वेडी, उनकी भी इसमें संलिप्तता पाई गई है। उनको भी आरोपी बनाया गया है। दरअसल जबलपुर हादसे के बाद सतना में भी तमाम निजी अस्पतालों की जांच की गई। इस दौरान 43 अस्पताल ऐसे पाए गए जिनके पास फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। इस जांच के दौरान समरेटन अस्पताल में फर्जी एनओसी पेश की गई। इसकी जांच के बाद पता चला कि खरगोन का रहने वाला एक शख्स फर्जी एनओसी बनाकर देता है। ये भी पता चला कि कई स्कूलों ने भी इस तरह के फर्जी एनओसी हासिल किए। पुलिस ने इस मामले में फर्जी एनओसी बनाने वाले प्रमोद विश्वकर्मा और अस्पताल के प्रबंधकों को आरोपी बनाया है। 5 अन्य जो स्कूल हैं जो इनके अंडर में हैं और वो इसका मैनेजमेंट देखते हैं, उन सभी स्कूलों के जो रिन्यूअल हुआ है फायर एनओसी का,
वो भी फर्जी तरीके से हुआ है, उसको भी जो है जांच में शामिल किया है। लालच के आगे आम लोगों, यहाँ तक कि स्कूली बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों की कमी नहीं। अस्पताल या स्कूल में फायर सेफ्टी का इंतजाम करने के लिए कई मानकों पर खरा उतरना होता है, जिनमें खर्च आता है। लेकिन इतना खर्च करने की जगह चंद पैसों में जाली दस्तावेज बनवाना आसान है। यही वो लालच है जो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता है। अब ये जांच का बड़ा मुद्दा है कि क्या सिर्फ सतना या फिर सूबे के दूसरे हिस्सों में भी फर्जी फायर एनओसी का खेल चल रहा है। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। और खेल देखिए, फर्जी फायर एनओसी बनवा ही नहीं ली गई बल्कि उसको रिन्यू भी कराया जा रहा है। खरगोन के कलेक्टर परिसर के गार्डन में लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल की। सूर्य नमस्कार की मुद्राएं प्रस्तुत करती हुई प्रतिमाएं यहां लगाई गईं। ये प्रतिमाएं जहां शहर के सौंदर्य को बढ़ा रही हैं, वहीं लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश भी दे रही हैं। खरगोन, जिसे नवग्रह की नगरी कहा जाता है, देश का एकमात्र नवग्रह मंदिर यहां है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और इसके महत्व को बनाए रखने की कोशिश प्रशासन ने की है। यहां नवग्रह मंदिर के सामने कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश देती ये सूर्य नमस्कार की प्रतिमाएं हैं, जो शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं। जैसे सूर्य की पहली किरण जो मंदिर में आती है, उसके लिए हमने सूर्य को नमस्कार के जो पोजेज हैं 12, वो हमने यहाँ पे स्थापित किए हैं। इसके साथ ही हम स्वास्थ्य लाभ को भी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि सूर्य नमस्कार रोज सभी लोग अपनी जीवन शैली में अपनाएं और स्वास्थ्य लाभ पाएं। यहाँ के लोगों ने प्रशासन की पहल की तारीफ की है और कहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर में लगी प्रतिमाएं लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक कर रही हैं और इससे योग को भी बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर परिसर में आने जाने वाले लोगों को जागरूक करती हैं कि हमको योगा करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए और हमारे नवग्रह मंदिर के सामने प्रशासन ने ऐसा किया है। इस पहल की हम बहुत सराहना करते हैं, प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा आपने प्रशासन ने किया है कि सूर्य नमस्कार करते हुए प्रतिमाएं लगाई हुई हैं। प्रशासन के द्वारा सूर्य नमस्कार की 12 विभिन्न मुद्राओं में जो प्रतिमाएं बनाई गई है वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। खास बात इसमें यह है कि जो कलेक्टर परिषद में लोगों की जागरूकता और सौंदर्य को लेकर ये प्रतिमाएं लगाई गई, लेकिन इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि जो खरगोन में देश का एकमात्र नवग्रह मंदिर है, इस मंदिर के सामने ये सूर्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।